हमारे पर चंदन टीका और काली माँ का पूजा भी करने लगे हैं। चुनाव में राहुल जी जनेऊ पहनने लगते हैं। कभी राहुल गांधी को देखे हैं? चाहिए देवेश बाबू टोपी नहीं पहनेंगे। हम कहाँ टोपी पहनेंगे? हम टोपी पहनेंगे जाड़ा में जाड़ा के हिसाब से पहनेंगे, गर्मी में गर्मी के हिसाब से। लेकिन जो जालीदार टोपी की बात आप कहना चाह रहे हैं, वो टोपी हमारे प्रधानमंत्री जी कभी पहने हैं? योगी जी पहने हैं? हम उन्हीं का पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम क्यों पहनेंगे? आप जालीदार टोपी ये राहुल साहब जी एक दो ठो केस थोड़े लड़ रहे हैं, कई को जलसाजी का केस लड़ रहे हैं, अपहरण का केस लड़ रहे हैं। ऐसे लोग को हम लोग थोड़े सी वहाँ गोरिया कोठी के राजनीति का इसके पहले भी बहुत हम जो है सो देखते चप्पलवा हैं। पहने है ना प्रभु जी, देख लिए भाई, इनका जूता दिखा दो, खटाखट वाला जूता पहन के आए हैं जी आप। तो फिर कल एगो पत्रकार तो क्या हम तो आपके चाचा ये भी कह रहे थे कि भूमिहार का भोजन करते हैं आप। अब बात हो ही रहा है तो सब बात हो ही जाए। अब ये बुद्धू चचा हैं, अब फिर बुद्धू के बारे में बात करेंगे तो हम भी बुद्धू न हो जाएंगे। क्या नाम है और- आपका? हमारा नाम प्रभु राम हुआ। आप दलित हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि दलित के घर में नहीं जाते हैं, ना दलित के पास में बैठाते हैं। आप कैसे पास में बैठ गए हैं जी? रिश्ता में हमसे बड़े हैं। सपोटी चमार के नाम जानते हैं? अब हम तो बुद्धू बाबू के बाबा सुखदेव बाबू तक का नाम जानते हैं, तो इसमें अब बगल क्या में बोले? एक बुद्धू बाबू हैं, कांग्रेस के नेता कहलाते हैं। हाँ। पिताजी ने नामे बुधुआ रखा, पिताजी ने नामे बुधुआ रखा। उनके घर में 2 आदमी हैं, एगो चचेरा भाई। अब बुद्धू बाबू को छोड़ दिए, बुधुआ बुद्धू नामे पड़ा हुआ, उसमें हमको क्या चर्चा करना है? कहते हैं कि नाम हमारा बुधुआ भले है लेकिन बहुत तेज है हम। अरे तो तेज हैं तबे ना घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर के बाहर बचपन का बुधुआई तो सिग्रीवाल जी को कहा कि चुनाव हार जाएंगे और नहीं तो अगर जीत जाएंगे तो हम तुरंत राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, गोरिया कोठी छोड़ देंगे। ये वीडियो है। क्या करना बेकार है। कल तक अपने आप को यूसुफ साहब का पोता कह रहे थे। हाँ, वो तो हम कहते उन्हीं हैं के कि परिवार से केस लड़ते हैं। शमसुल हक साहब के क्या बात पोता कर रहे हैं हमारा? शमसुल हक साहब के पोता है ये। यूसुफ साहब के पता नहीं। एक सवाल है कि जो राहुल साहब हैं कह रहे हैं कि मेरा नाम दरबार है, काम दरबारी वाला नहीं है, दरबारी असली आप लोग हैं, किसी भी वर्ग के हैं, आपके साथ रहते हैं। इस चुनाव को लेकर के क्या मुसलमान समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग आपके साथ रहेंगे? यादव समाज के जो भी लोग रहते हैं वह थे, हैं और संख्या में बढ़े भी हैं। और मैं एक ही बात जानता हूँ, राजद के उम्मीदवार को हर बार उनकी पार्टी विश्वास के साथ धोखा करती है और एक बार जो लड़ता है उसको अगली बार टिकट नहीं देती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी भाई देवेशकांत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज तो आपसे दूर हो गया। देखिए, क्षत्रिय समाज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे नेता राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ सिंह जी, चाहे स्थानीय स्तर पर भी छपरा के सांसद जनार्दन सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आप छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे क्षेत्र के पुराने सांसद रहे महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का पूरा परिवार, और इन सबके ही नेतृत्व में पूरा हमारे यहाँ का क्षत्रिय समाज लगा रहता है। और ये सब लोग एनडीए से जुड़े लोग हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने में अपवाद कहता है तो उसकी व्यक्तिगत राय होगी। आप कभी भी मेरे साथ घूमिएगा तो आपको 10 लोगों में 2, 4, 5 क्षत्रिय दिख ही जाएंगे, और जो आप क्षत्रिय दिखेंगे जो व्यक्ति के रूप में नहीं, प्रतिनिधि के रूप में हैं, जो मुखिया हैं, जिला पार्षद के प्रतिनिधि हैं, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे वह स्वयं अपने हो। इसलिए ऐसे लोगों के अपवादित बात पर मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी क्षत्रिय समाज का बात कर रहे हैं जो खुद कभी क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ चुनाव में नहीं खड़े रहे। वैसे लोग भी
कुछ लोग तो नाम बदल के भी क्षत्रिय समाज के रूप में अपने आप को बता रहे हैं। नाम भी बदल रहे हैं। एकदम आप पता कीजिए कि कुछ लोग अपना जात बदल के, नाम बदल के भी, नाम तो बोलते हैं अपना सही, लेकिन रामचंद्र यादव की जगह पर रामचंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं और जानबूझ के यह भ्रम पैदा करने के लिए अपने आप को क्षत्रिय भी घोषित करते हैं। जबकि अभिषेक जी आप भी यादव समाज से आते हैं और बल्डिया हम लोग के गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। रामचंद्र यादव वहाँ के कौन है ये सब लोग जानता है, फिर भी भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं। तब तो ये तो उनका विचार है, उनकी सोच है। क्षत्रिय टूटने वाला नहीं है। क्षत्रिय तो कभी भी इस तरह का संकट जब भी देश पर आया है तो वह नेतृत्व करता रहा है। और महाराणा प्रताप के वंशज कहीं किसी के सामने, विशेषकर जो वर्ग जिसकी चर्चा हो रही है, उसके सामने तो कभी झुका ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज में ये भी कहा जा रहा है कि देवेश बाबू इस बार 11 बजे चुनाव हार जाएंगे। अब किसी के कहने पर रोक थोड़े है, किसी के कहने पर कोई रोक है? चुनाव है, ज़्यादा दिन थोड़े है। आज से 21वें दिन, रिजल्ट 22वें दिन रहेगा। अभिषेक जी भी यहीं रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और जो आपसे कह रहे होंगे वो भी रहेंगे। आप पत्रकार हैं, आप उनसे भी मिल लीजिएगा 14 तारीख के बाद। अनवारुल हक के आने से यहाँ पर कितना टफ लड़ाई हो गया है देवेश बाबू? अनवारुल हक के आने से लड़ाई टफ हो गया है, ये आपको लगता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम बोलेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। और व्यक्ति, मैं एक ही बात जानता हूँ, राजद के उम्मीदवार को हर बार उनकी पार्टी विश्वास के साथ धोखा करती है और एक बार जो लड़ता है उसको अगली बार टिकट नहीं देती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोगों से वो लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं है और उन पर विश्वास नहीं जताते हैं। जो सालों कार्यकर्ता काम करता रहा, उनके साथ भी ठगने का काम करते हैं और ऐसे आदमी को लाके चुनाव लड़ाते हैं जो बड़हरिया से उम्मीदवार था, जो सिवान से उम्मीदवार था। तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में राजनीति में लड़ाई तो ठीक है, चुनाव है, होगा। एक सवाल है कि आप एक ऐसे नेता हैं भाजपा के जो आपके सभी समुदाय के लोग रहते हैं, वो यादव वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो या किसी भी वर्ग के हैं, आपके साथ रहते हैं। इस चुनाव को लेकर के क्या मुसलमान समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग आपके साथ रहेंगे? यादव समाज के जो भी लोग रहते हैं वह थे, हैं और संख्या में बढ़े भी हैं। और मुसलमान समाज के जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं वह आज भी है। हाँ, जदयू में अल्पसंख्यक का नाम पर लाभ उठाने वाले कुछ इमरान अंसारी जैसे लोग अंसारी के नाम पर अंसारी में दाढ़ी मिला रहे हैं, जदयू की राजनीति करने का नाम लेते हैं, जय नीतीश तय नीतीश फिर से नीतीश 2025 करते हैं और दिन और रात अंसारी हो के दाढ़ी मिला के घूमते हैं। तो उन लोगों को पार्टी ने निकाल दिया है जदयू ने। तो वैसे लोग को तो हम गिनती में भी नहीं गिनते हैं। अब बसी अहमद साहब जैसे लोग जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार, उनके साथ रहने वाले शेख पठान चाहे अन्य भी बिरादरी के जो भी लोग हैं, वह कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि गोरिया कोठी का यही बेटा उनका नेता है और वही यहाँ का विधायक होगा। अनवारुल साहब माथे पर चंदन, टीका और काली माँ का पूजा भी करने लगे हैं। चुनाव में राहुल जी जनेऊ पहनने लगते हैं। कभी राहुल गांधी को देखे हैं? आज भैया दूज है, भाई दूज की बधाई देते देखे हैं? कभी राखी बंधवाते देखे हैं? लेकिन जब चुनाव होता है तो धोती लपेट के और शरीर पर का कपड़ा उतार के जनेऊ जरूर दिखाते हैं। तो वैसे लोग हैं। अब हमको कोई कहेगा कि हम चुनाव है इसलिए जाके मकबरा पर टोपी पहन लें, तो यह एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं तो इस तरह की चर्चा होती है। सवाल तो यही है कि आप क्या टोपी पहनेंगे? हम कहें टोपी पहनेंगे? टोपी जो हमारे सिस्टम में है, जो हमारा
जाड़े का टोपी है, गर्मी का टोपी, वो टोपी पहनेंगे। मुस्लिम वाला टोपी लेकिन- नहीं पहनेंगे। जब आप कह रहे हैं मुस्लिम का टोपी है तो हिंदू कैसे पहनेगा? वो तो नमाज के लिए लोग पहनते हैं। अब चंदन टीका उकरा रहे हैं, माने कि माथा टेक रहे हैं मठिया में, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, उनको शुभकामना है, लेकिन इस सालों भर करना चाहिए। देवेश बाबू टोपी नहीं पहनेंगे। हम कहाँ टोपी पहनेंगे? हम टोपी पहनेंगे जाड़ा में जाड़ा के हिसाब से पहनेंगे, गर्मी में गर्मी के हिसाब से। लेकिन जो जालीदार टोपी की बात आप कहना चाह रहे हैं, वो टोपी हमारे प्रधानमंत्री जी कभी पहने हैं? योगी जी पहने हैं? हम उन्हीं का पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम क्यों पहनेंगे? आप जालीदार टोपी नहीं पहनेंगे, एकदम नहीं पहनेंगे, सवाल नहीं उठता। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, इसके क्या, इसमें कोई मारपीट का थोड़े भेजे, हमसे कोई मार थोड़े करने आता कि पहनवे कीजिए तबे वोट देंगे। जो उस अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आज भी रहें, कल भी रहेंगे। एक सवाल है कि जो राहुल साहब हैं कह रहे हैं कि मेरा नाम दरबार है, काम दरबारी वाला नहीं है, दरबारी असली आप लोग हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इतना बात पर चर्चा करना बेकार है। कल तक अपने आप को यूसुफ साहब का पोता कह रहे थे। हाँ, वो तो हम कहते हैं उन्हीं कि के परिवार से केस लड़ते हैं। शमसुल हक साहब के क्या बात पोता कर रहे हैं हमारा? शमसुल हक साहब के पोता है ये। यूसुफ साहब के पोता नहीं? जी नहीं, जैसे मोहन बाबू किसकांत बाबू के पोता हुआ करते हैं, हाँ। वैसे ही यूसुफ साहब की पोता हैं, गोतिया पटदार वाले। वो तो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हमारे तो कहाँ, अरे मोहन बाबू के दादे न लगते थे किसकांत बाबू, हमारे जो अपने दादा हुए। यानी अपने नहीं है, ये अपने कहाँ? नाम बेच रहे हैं। नाम तो भजाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा तो यूसुफ साहब से है ही ना। और यूसुफ साहब के परिवार के लोगों से केस भी तो लड़ रहे हैं ये राहुल साहब जी। एक दो ठो केस थोड़े लड़ रहे हैं, कई गो जलसाजी का केस लड़ रहे हैं, अपहरण का केस लड़ रहे हैं। ऐसे लोग को हम लोग थोड़े सी वहाँ गोरिया कोठी के राजनीति का कमान देने वाला है। यहाँ का लोग चाहे राजद को वोट दिया हो, चाहे हमको वोट दिया हो, न इंद्रदेव प्रसाद क्रिमिनल एक्टिविटी के आदमी थे, न मुन्ना वर्मा का परिवार क्रिमिनल एक्टिविटी का परिवार रहा है, न मेरा परिवार रहा है। इसी तरह के परिवार के बीच में गोरिया कोठी की राजनीति रही है। गोरिया कोठी की राजनीति में जालसाज, अपहरणकर्ता या इस तरह का लोग कभी भी राजनीति में नहीं रहा है। और ये मैं नहीं कहता, उन्होंने खुद कागज लगाया है कि उनके ऊपर इस तरह का केस है। और मेरी जानकारी में भी यह भी प्राप्त हुआ है कि उनके परिवार, यूसुफ साहब के परिवार से भी शायद केस मुकदमा चलता है। अब 100% सिविल कोर्ट का मामला, हम लोग तो उतना कानून नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जो लगाया उसमें जो समझ में आता है कि उनके ऊपर कई तरह के केस आरोप हैं। देश जी, एक सवाल है कि जो चुनाव अभी चल रहा है, वो लोग कह रहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी बड़े बड़े समाज के लोग हैं, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। इस बार चुनाव हारना आपका तय है। हम तो आपसे कहे कि 22 दिन के बाद रिजल्ट है, हम रिजल्ट के बाद भी गोरिया कोठी रहेंगे, हम तो रिजल्ट के बाद भी रहेंगे। अब बहुत लोग तो कह रहा है कि जीत जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, पटना रहते हैं। अब को कह रहा है, बताइए को कह रहा है? हमको अगर आप विधायक बना के पटना भेजते हैं तो हम पंचायत समिति की बैठक में विधानसभा थोड़े चलाएंगे। विधायक को तो विधानसभा जाना है, और बिना विधानसभा गए और बिना सचिवालय गए आप बोलिए कि बिहार के जो विकास की गति है उसमें गोरिया कोठी कैसे शामिल होगी? हमको विधायक बनाए हैं, हमको लोकसभा का सांसद थोड़े बनाए हैं लोग कि हम दिल्ली जाके बैठे। विधायक बनाते हैं तो हम पटना जाते हैं। हमको आप बताइए तो कि को कह रहा है ये बात? आप ही के क्षेत्र के लोग? नहीं, आप बताइए, नाम बताइए तो मैं उनके बारे में कुछ बता पाऊंगा। चलिए, एक सवाल है और कि नहीं, मैंने कहा कि आप जब भी प्रश्न किए है, यह व्यक्तिगत मामला है, तो आपको ये भी बताना चाहिए किसने कहा। आपके ही बगल में एक बुद्धू बाबू हैं, कांग्रेस के नेता कहलाते हैं। हाँ, पिताजी ने नामे बुधुआ रखा, पिताजी ने नामे बुधुआ रखा। उनके घर में 2 आदमी हैं, एगो चचेरा भाई उनके सुद्धू हैं, सीधा लड़का था तो उसका नाम सी आई, बचपन का बुधुआ। आई तो शेख रिवाज जी को कहा कि चुनाव हार जाएंगे और नहीं तो अगर जीत जाएंगे तो हम तुरंत राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, गोरिया कोठी छोड़ देंगे। ये वीडियो है,
हाँ। आज मेरा IT सेल नहीं लगाया भी है। अब बुद्धू को छोड़ दीजिए, बुद्धू नामे पड़ा हुआ, उसमें हमको क्या चर्चा करना है। कहते हैं कि नाम हमारा बुधवा भले है लेकिन बहुत तेज है हम। अरे तो तेज हैं तभी ना घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर के बाहर निकले ना, जनता के बीच जाएं, 10, 20, 50 लोग की बैठक करें और बैठक के साथ कुछ अपना भाषण करें। उनका हालत देखें, हमें वो वीडियो थोड़ा सा देखें जिसमें वो साला विधायक कह रहे हैं, तब उनके स्तर से बात करना। हमारे शब्द में तो अब शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन उन्हीं के ना पिताजी उनका नाम बुद्धू दिए होंगे हैं। माने कि रिश्ता में हमसे बड़े हैं। सपोटी चमार के नाम जानते हैं? अब हम तो बुद्धू बाबू के बाबा सुखदेव बाबू तक का नाम जानते हैं, तो इसमें अब क्या बोल रहा है। गोरिये कोठी के रहने वाले का विषय उठा रहे हैं, तो हम कह रहे कि भाई हमको एक बार हमको पैरवी किए, वो पंचायत समिति की बैठक थी, हाँ। गोरिया कोठी की एक बहू का पैरवी किए। हम पूछे, अरे हम तो उसका पैरवी करिए रहे, आप काला परेशान है, दिन भर हमको गरियाते हैं। बोले कि तारा गरियाम ना तो हमारा क्यों पूछी। बुद्धू बाबू बोले हाँ, तो बुद्धू बाबू को बोलने दीजिए, उतना चिंता नहीं करना है। बुद्धू बाबू चचा लगते हैं, बाकी उनका नाम बुद्धू हम थोड़े रखे हैं। उनके पिताजी हाँ, उनके पिताजी नहीं, उनके गुरुजी चंद्रिका शाही रखे। पिताजी ये भी मालूम है आपको? अरे तो चंद्रिका शाही वो उनके कहते हैं कि सकोटी राम का नाम घर नहीं मालूम है, आप उनका नामकरण भी जानते हैं? अब तो आपको बताया ना कि एगो भाई चचेरा है, उनका नाम सुधू है, सीधा लड़का था, उसका नाम सुधू रखा गया। मास्टर है, छपरा में रहता है। हाँ, इनका नाम बुद्धू रखा गया। परिवार में 3 गो भाई हैं। हाँ। संजय भाई नहीं रहे, मझले भाई, बड़े वाले भाई इन्हीं के चलते जहाँ रहते हैं वहाँ बसे हुए हैं, यहाँ आते बहुत कम में है। बुद्धू बाबू के चलते अब तो उनको लगता है कि यहाँ ही अपना राजपाट करते रहें, इनमें खलल नहीं पड़े, तो बेचारे अपना जहाँ नौकरी किए वहीं बस गए हैं। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा, क्या आप दलितों के घर नहीं जाते हैं? कल अब हम उस पर क्या बोले हैं। प्रभुराम जी अब बैठे हुए हैं यहीं, आइए ना जरा मेरे बगल में। इनका नाम है प्रभुराम जी। प्रभुराम जी भी दलित हैं। क्या नाम है और- आपका? हमारा नाम प्रभुराम हुआ। आप दलित हैं? हाँ, लोग कह रहे हैं कि दलित के घर में नहीं जाते हैं, ना दलित के पास में बैठाते हैं। आप कैसे पास में बैठ गए हैं जी? आपके इस चैनल से माध्यम से आपको पहले बधाई देता हूँ। रही बात आपका क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये नारायण बाबू की कर्मभूमि है, और बहुत पहले जिस समय परछाई हम लोग से जब छुआता था, उस ज़माने में चंद्रिका बाबू को अपना बेटा के समान प्रतिष्ठा दे करके अब पूरा बिहार जानता है। कहाँ से कोई बात सब आप लोग कह रहे हैं कि दलित बने क्या? चंद्रिका बाबू मतलब चंद्रिका राम पूर्व विधायक भौरे। हाँ, चंद्रिका राम जी जो सुनील बाबू के बाबूजी थे, अभी शिक्षा यहीं के मंत्री- पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री के बाबूजी, जिस समय, यही के पढ़े लिखे। हाँ, इन्हीं के परिवार का देन है कि उनके लोग IPS IAS और विदेश में राजदूत भी हैं। जो जगजीवन बाबू के बाद इन्हीं का स्थान आता है, चंद्रिका राम जी का, इन्हीं परिवार का देन है। तो आप ही लोग के कोई समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि दलितों के घर ये आते नहीं है, कोई फंक्शन में नहीं जाते। ये सब जो है कहीं कुछ गलत इम्प्रेशन से वो लोग जो है सब प्रभावित है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने दलित सब लोग इनके साथ बिल्कुल है। एकदम साथ है, आना जाना खाना पीना सब लोग जानते हैं। बैठनो है। तब आप देख रहे हैं, इसके पहले भी बहुत हम जो है सो देखते चपलवा हैं। पहने है ना प्रभु जी, देख लिए भाई, इनका जूता दिखा दो, खटाखट वाला जूता जूता पहन के आए हैं जी आप? तो फिर कल एगो पत्रकार को दीपक यादव एगो है मोहम्मदपुर में, हाँ, पता नहीं कैसे शिक्षक हैं, कहता है लोग कि मास्टर साहब, वो कह रहे थे कि चप्पल निकाल दिया था। देखिए ना, प्रभुराम जी हमारे पलंग पर बैठे हैं, जूतो पहनल है, आजाद के चमार हैं, और आपके पास में बैठे हैं। ये पैसों में बैठे क्या है, परमानेंट बैठते हैं, आते हैं जाते हैं, हमारे दल के नेता भी हैं। एक प्लेट में कदम खाना वाना नहीं खिलाते हैं, चाय वो नहीं पिलाते हैं। सब गलत बात है, सब विरोधी सब लोग चुनावी जुमला है। जुमला है। चुनाव में तो नाना प्रकार के जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाती है इनके कद को कम करने के लिए। बात ऐसा हमको लगता हकीकत है पर बाहर नहीं हम लोग के पूर्व मुखिया प्रत्याशी राजू राम भी जी थे। जैसा देखिए तो राजू राम जी हैं क्या, उनसे भेंट कराइए।
अरे ऐसा ऐसा बात अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं, जनता सुन रही होगी आपके चैनल के माध्यम से। इस तरह का बात इसलिए किया जाता है कि मानिए हमको कोई गाली नहीं देगा तो उसको कोई पूछेगा। हाँ और सकोटी चमार का बता रहे हैं कि वो शहनाई बजाते थे, तो आप जानते हैं शहनाई बजाते थे वो? देखिए हमारे गांव का बात है, हम इस बात पर कितना ज़्यादा उधेड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो बुद्धू चचा के बारे में तो आपको बताइए दिया और खोलना नहीं चाहते हैं। बुद्धू चचा बेचारे चचा काहे नाराजगी है बुद्धू बाबू से? कुछ नहीं है, नाराजगी नहीं है। काहे नहीं मना लेते हैं आप? हमसे झगड़ा कहाँ है? काहे आंसर बोलते? देखिए हर आदमी का, माधवराव सिंधिया अलग पार्टी का राजनीति करते थे, विजय राजे सिंधिया अलग पार्टी का राजनीति नहीं करती थी, तो वैसा ही चचा भतीजा है। जिस मोहन पैरविया के लिए फोन आपके पास करते हैं? फोन नहीं हमारे पास, अब जा रहे थे तो ब्लॉक के सामने खड़ी सामने सामने कहे। हाँ। और रहा बात कहते हैं देवरंजन बाबू और मोहन बाबू का, क्या छोटा मुंह बड़ी बात। मोहन बाबू ने हमको विधायक बनने का आशीर्वाद दिया, जिस आशीर्वाद से मैं विधायक बना। और देवरंजन जी आज भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो क्या हम तो आपके चाचा ये भी कह रहे थे कि भूमिहार का भोजन करते हैं आप। अब बात हो ही रहा है तो सब